तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाली फ्लॉपी डिस्केट का साइज़ क्या होता है। तो इसका साइज़ 312 इंच ये होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है अपना, विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम एंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में निम्नोक्त में से किसका स्थान नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नोक्त परिपथों यानी कि सर्किट में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उलट पलट यानी कि फ्लिप फ्लॉप, इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। अगला क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटरों में संगणकों यानी कि कंप्यूटरों में मौलिक प्रयोज्यता के लिए ए एंड डी का प्रयोग किस लिए करते हैं। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। तो आइए देखते हैं वन बाय वन कंप्यूटर्स रिलेटिव क्वेश्चन जो हर एग्ज़ामों में सभी में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाली फ्लॉपी डिस्केट का साइज़ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 312 इंचेस का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में निम्नोक्त में से किसका स्थान नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त परिपथों में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र यानी कि मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लिप फ्लॉप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटरों में मौलिक प्रयोज्यता के लिए ए एंड डी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से कौन सी दूरसंचार की मूल्य जुड़ी सेवा नहीं मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, होम पेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, ईमेल का जनक किसे माना जाता है। ईमेल का जनक रे टॉमिल्सन को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसने सूचना प्रदर्शन का नया रूप सृजित किया जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, टिम बर्नर्स ली। इन्होंने डब्ल्यू का खोज किया था, बनाया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज पूछ रखा है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, फॉर्ट्रान फर्स्ट लैंग्वेज थी ये कंप्यूटर की, फॉर्ट्रान बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं। ठीक, डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं। तो विरलन कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस विशिष्ट के अनुसार किसी पीसी के सीडी रोम ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है। तो डाटा अंतरण दर के द्वारा सीडी रोम ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टेलीटेक्स्ट किसे कहते हैं? टेलीटेक्स्ट, पहला ऑप्शन है टेलीफोन की बातचीत को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। दूसरा अपना है संदेश की विषय वस्तु को टेलेक्स मशीन पर मुद्रित करना। तीसरा है एसटीडी कोड के बिना स्थानीय टेलीफोन को बाहर के टेलीफोनों के साथ संयोजित करना। चौथा है समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। तो यही ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यह मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क कौन सा है? निम्नलिखित में से यह मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क कौन सा है जो जीएसएम पूछ रखा है, ठीक, जीएसएम टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है। तो इसका ऑप्शन अभी डाउट है, इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना ऑप्शन नंबर ए टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? ऑप्शन नंबर बी प्रकाशिक, ठीक। अगला क्वेश्चन है WLL का पूरा रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पूछा है WLL, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, वायरलेस इन लोकल ग्रुप, ठीक। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? ठीक, आईसी का अर्थ पूछा है तो एकीकृत परिपथ होता है इसका सही आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर की प्रवर्तित करने की घोषणा की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HCL इन्फोसिस्टम, HCL, ठीक, HCL इन्फोसिस्टम। वायरस होता है, वायरस पूछ रखा है, वायरस क्या होता है? ठीक, कंप्यूटर वायरस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नैनो टेक्नोलॉजी उन पदार्थों से संबंधित है जिनकी विमाएँ हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, 10 to 9 मीटर तक, ठीक। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, किसके बने होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन के बने होते हैं आईसी वगैरह सब। 22 अपना क्वेश्चन है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? ठीक, यानी कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो किससे नापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा MIPS, MIPS से नापा जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है अपना एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? ठीक, क्लासिफिकेशन इसका क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्या दे रखा है इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, ठीक, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं NIS क्या पूछा है? NIS का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि NIS का पूरा नाम पूछ रखा है। तो NIS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेक्टर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सी भाषा यानी कि सी लैंग्वेज क्या है? उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक, ऑप्शन नंबर विल बी राइट आंसर। 26 नंबर का क्वेश्चन है
14 इंचेस के टीवी या कंप्यूटर मॉनिटर में 14 इंचेस की बीमा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस लिए होती है स्क्रीन के विकर्ण की? किसकी बनी होती है? स्क्रीन के विकर्ण की। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फॉन्ट हैं? तो विंडोज 7 जब लॉन्च हुआ था तो उस समय की लैंग्वेज पूछ रखा है कि उस जब स्टार्टिंग टाइम में विंडोज 7 जो है लॉन्च हुआ था उस टाइम कितने लैंग्वेज थी उसमें, मतलब कितने फंड थे लैंग्वेज की? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, 49 फंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्लिक जैकिंग क्या है? क्लिक जैकिंग पूछ रखा है, क्लिक जैकिंग क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या कह रहा है? वेब प्रयोक्ताओं की गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावपूर्ण तकनीक है, ठीक, यही क्लिक जैकिंग कहलाता है। अपना अगला क्वेश्चन है 29th, कंप्यूटर का जनक पूछ रखा है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सभी लोग को पता होगा, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है, ठीक, तो क्या है? बीट प्रति सेकेंड, ठीक, बीट प्रति सेकेंड से नापा जाता है। 21 का क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, यानी कि पहले कलकत्ता था। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, गुरुपवेयर होता है, ये क्या होता है? ठीक, गुरुपवेयर क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, सांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ऑप्शन नंबर बी, वाल्व होते थे पहले, ठीक। 35 नंबर के क्वेश्चन, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वैन कहते हैं, ठीक। अगला अपना क्वेश्चन है, एक व्हील्स ब्लोअर की वेबसाइट विकिलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, किसका संगठन है? तो स्वीडन में स्थित है। ये पूछ रखा है, विकिलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कहाँ की है? स्वीडन में स्थित है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर का क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, ऑप्शन नंबर ए, आउटलुक। अगला क्वेश्चन, HTML में NOSHADE नोसेट प्रतीक, ये पूछ रखा है, किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत है, किसके संकेत है? तो म्नेमोनिक्स, ठीक, MEMONICH, नेमोनिक्स इसको बोलते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, HTML में बी तथा B/B कोष्टक में दे रखा है, टैग किसमें परिबद्ध सामग्री को दर्शाते हैं? तो पृष्ठभूमि को दर्शाते हैं, ठीक। सारे क्वेश्चन हिंदी में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, स्टोरेज में उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, कंपाइलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपाइलर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी, जावा जो है एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित माइक्रोसॉफ्ट विकास केंद्र भारत में कहाँ स्थापित होता है? ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 45, MMX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई? ऑप्शन नंबर डी, इंटेल के द्वारा जो ये प्रारंभ हुई थी। 46 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थों की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है, आपको ऊपर बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान होता है, कितना होता है? 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 1024 बाइट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस वियुक्त को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकीय संकेतों के अनुरूप संकेतों में बदल देती है? उसको कहते हैं मोडेम। अगला क्वेश्चन, सीडी रोम डिस्क को पढ़ने में निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरत होती है? सीडी रोम डिस्क को पढ़ने के लिए यानी कि रीड करने के लिए किसकी नीड होती है? तो लेज़र किरण की नीड होती है। ठीक ना, जो सीडी रोम में जो ऐसे लगा होता है सब लेज़र किरण उसको बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस साधन को क्या कहा जाता है जो प्रतिबिंबों को ऐसे अंकीय आंकड़ों में बदल देता है जिसे कंप्यूटर में जमा किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलेख यानी कि ग्राफिक्स, पाठ, ध्वनि, वीडियो तथा सजीवन यानी कि एनिमेशन के संयोजन में सूचना को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बहुमीडिया। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है? तो 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क में इतना डाटा जो है स्टोर हो सकता है। ठीक, मॉडेम यानी कि नाम निम्नलिखित में से लिया गया है। मॉडेम कहाँ से लिया गया है? तो मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर यहाँ से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। 54 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम की पूरी व्याख्या निम्नलिखित में से क्या है? यानी कि रैम का ये क्या पूछ रखा है? फुल फॉर्म। तो इसका देख लेते हैं, रेडी टू एक्सेस मेमोरी पहला हो गया, दूसरा रेडी एट अ टाइम मेमोरी, थर्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, फोर्थ रीडली अवेलेबल मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 55 का क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित के कथनों पर विचार करें। एडम आसबोर्न ने पहला सुबाह कंप्यूटर बनाया, पहला ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है इयन विल्मट ने पहली क्लोनित भेड़ बनाई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। ठीक, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ पा रही हैं उसको वीडियोस पॉज करके आप लोग उसको समझ सकते हैं आसानी से। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लोगों तक पहुंचाइए, खास करके उन व्यक्तियों के पास जो लोग इंग्लिश की जानकारी कम रखते हो, क्योंकि ये पूरा अपना सेशन हिंदी में ही है, कंप्यूटर पर आधारित। ठीक, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? कंप्यूटर की मुख्य स्मृति किसे बोला जाता है? रैम को बोला जाता है। लैन का पूरा नाम पूछा है, विस्तृत रूप, तो इसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक पूछ रखा है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, चार्ल्स बैबेज इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म संसाधनों का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इंटरनेट के पत्ते में यानी कि HTTP का सही विस्तृत रूप है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। सीपीयू का पूरा नाम पूछ रखा है, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 MB के बराबर, सॉरी 1 KB के बराबर होता है। ठीक, 102 बाइट, पहले बाइट होता है, फिर बीट, ऐसे इसको दर्शाया जाता है। KB आता है, फिर MB आता है, फिर GB आता है। ठीक, बीट, बाइट, KB, MB, GB। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद पीसी का अर्थ है। ठीक, पीसी का अर्थ क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एनियाक था। एनियाक क्या था? ये इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था। PCXT का आशय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर एक, एनियाक। ठीक, यानी कि पहले कैलकुलेटर को मेड किया गया था। 67 नंबर का क्वेश्चन है, 1 बाइट बनता है। ठीक, तो 8 बीट से 1 बाइट बनता है। बताए थे ना ऊपर, बीट, फिर बाइट, फिर बाइट से बनता है किलो बाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, ऐसे बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा नहीं है इसमें से? तो इसका नंबर सही आंसर हो जाएगा वैयक्तिक नेटवर्क। DTP का पूरा रूप है, DTP। इसका पूरा नाम क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, निर्वात ट्यूब। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक, आप लोग को पता होना चाहिए, उसको लैन कहते हैं। लैन के द्वारा जोड़ा जाता है। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G अक्षर का क्या मतलब होता है? तो जनरेशन का मतलब होता है। ठीक, 73, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? CPU चिप में होते हैं। अगला अपना प्रश्न है, PDA का पूर्ण रूप क्या होता है? PDA का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। उच्च गति का डैश, उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। तो मैन है। ठीक, मैन उच्च गति का, मैन उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग पूछ रखा है, तो ये एरर फाइल होती है। अगला क्वेश्चन, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? मॉडेम होता है। ठीक, 1 बाइट किसके बराबर होता है? 1 बाइट किसके बराबर होता है? तो 8 बिट्स के बराबर 1 बाइट होता है। डॉस, DOS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? इंडेक्स डिफिनीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के बने होते हैं? मेन फ्रेम,
मेन फ्रेम होते हैं। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के बने होते हैं? मेन फ्रेम। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या है। हालांकि ये भी सही लिखा हुआ है, मेन फ्रेम थोड़ा मुझे अलग लग रहा है, इसलिए आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन सिग्नलों में ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है? इवेंट्स के द्वारा पता चल जाता है। निम्नलिखित में डाटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है? तो ऑर्गेनाइजर होता है। एल्टा विस्टा एक है। एल्टा और विस्टा क्या होते हैं? तो सर्च इंजन है, जैसे गूगल है अपना। इसके पहले एल्टा विस्टा बहुत पुराना ही है सर्च इंजन अपना। ठीक। कंप्यूटर में वायरस होता है। वायरस क्या होता है? वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है, उसको वायरस कहते हैं। ठीक। एक प्रकार का ये भी प्रोग्राम होता है, लेकिन ये कंप्यूटर को नष्ट कर देते हैं, सारे डाटा को इरर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन अपना बीट, इससे क्या संबंध रखता है? द्विआधारी अंक है बीट। ठीक। एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? एटीएम का फुल फॉर्म पूछा है। ठीक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ठीक। प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन डैश, प्रयोक्ता से प्रयोक्ता बकाया हिसाब पता कर सकते हैं और बिलों का भुगतान कर सकते हैं। ई कॉमर्स के द्वारा होता है। ई कॉमर्स से प्रयोक्ता बकाया हिसाब पता कर सकते हैं और बिलों का भुगतान कर सकते हैं। ठीक। अपना अगला क्वेश्चन है 90। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। कौन सा डाटा रहता है? प्रोग्राम। ठीक। अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक ऐसे फंड का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता, तो मूल पाठ है, इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट फंड में प्रदर्शित होगा। ठीक। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू में परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? इंटरफेस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रखा है इनमें से? तो विंडोज़ एनटी, विंडो एक्सपी, ब्रूएस, सिम्बियन ओएस। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रखा था, इसलिए सिम्बियन ओएस, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ईवीएम किसको कहते हैं? ईवीएम तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, वोटों की काउंटिंग की जाती है ईवीएम के द्वारा, वोट पड़ता है। लोकल एरिया नेटवर्क लैंस में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट गुम नष्ट नहीं होंगे। रैम, ईपीरोम, ईईपीरोम उपयुक्त सभी रोम होता है। ठीक। रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं उसको। जेडीबीसी का सूचक है। जेडीबीसी का सूचक है, तो इसका सही आंसर डी बी हो जाएगा, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, जेबीसी। ठीक। जावा में जो एक प्रक्रिया के अंतर्गत, जावा में डैश है जो एक प्रक्रिया के अंतर्गत नियंत्रण का स्वतंत्र अनुक्रमिक प्रवाह है। ऑप्शन नंबर ए सूत्र। जावा में सूत्र है जो एक प्रक्रिया के अंतर्गत नियंत्रण का स्वतंत्र अनुक्रमिक प्रवाह है। ठीक। अगला 99th, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण है? ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अपारनेट। डी विल बी राइट आंसर, अपारनेट। वह स्थान क्या कहलाता है जिसके द्वारा डाटा कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है या उसे छोड़ सकता है? ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाता है?
बर्निंग कहते हैं उसे, ठीक। निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है, मतलब विषम कौन सा है इसमें से? जावा क्लाइंट्स, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, वायरस। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, जावा क्लाइंट्स। एटीएम किसके लिए संकेताक्षर है? ऑप्शन नंबर सी, आलेंटिक टैली मशीन। असेंबली भाषा से मशीनी भाषा के लिए अनुवादक को क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक सीआरटी में जिस रेट पर स्कैनिंग को दोहराया जाता है उसे क्या कहते हैं? रिफ्रेश रेट कहते हैं। RDBMS, RDBMS इसका फुल फॉर्म पूछ रखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला है, भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है, सॉरी, तो ये पुणे में है, ठीक। वो रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? फर्मवेयर कहलाते हैं। वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? लोडर बोलते हैं इसको। 110 इसका क्वेश्चन है, फरवरी मार्च 2011 के दौरान अत्यधिक चर्चित वेबसाइट कौन सी थी? Wikileaks.com, ठीक। अगला क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम में बग क्या कहलाता है? ये त्रुटि कहलाता है, ठीक। सीडी तथा डीवीडी की दंतुरता को क्या कहते हैं? पथ कहते हैं, पथ। सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, MIPS से। निम्न में से कौन सा एक MS DOS बाह्य कमांड है? तो सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेट सी। आइकॉन कैसे कमांड होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, मूर्ति। डैश एक इनपुट युक्ति है जिसका प्रयोग चित्रों, नक्शों तथा आरेखों को अंकीय रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है ताकि कंप्यूटरों में भंडारित किया जा सके। इसका आंसर हो जाएगा डी, अंकरूपक। अगला क्वेश्चन है, एड्रेस में क्या होता है? एक एड्रेस में क्या होता है? तो एक एड्रेस में एक ऑफसेट होता है, एक आधार रजिस्टर, एक सूचक रजिस्टर, यानी कि सभी होते हैं इसमें प्रयुक्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? तो रैम, ये द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है। अगला क्वेश्चन, सी भाषा में विरचन संप्रतीक यानी कि फॉर्मेटिंग कैरेक्टर से पहले कौन सा चिन्ह लगाना चाहिए? परसेंटेज लगाना चाहिए। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सा कुंजी कहा जाता है? प्राथमिक कुंजी कहा जाता है। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ये ऑप्शन विल बी राइट। डीवीडी क्या होता है? तो ये होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म डीवीडी का। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ में ऐड रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडेम आदि जैसे आइकन किस में रहते हैं? कंट्रोल पैनल में ये सब रहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियाँ किस कारण होती है? तो ये होती है डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। विषम शब्द पहचानिए, कौन सा अलग है? ये पूछ रखा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, मोजिला, एक्सेल जो है ये सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है? ADD, ठीक। अगला क्वेश्चन, आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन बी, औचित्य। प्रोसेसर चिप की गति मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज में, ठीक। MS एक्सेल में वर्कशीट में मानों
को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चार्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। इंटरनेट का पर्याय क्या होता है? साइबर स्पेस होता है। कंप्यूटर को बंद करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? हाइबरनेट का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में बहुविधि शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी की प्रयोग से किया जाता है? कंट्रोल से किया जाता है। ठीक। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? सीपीयू होता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या है? डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा। गणितीय संक्रियाएं पूरी करती है और तुलनाएं करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। ठीक, लॉजिक यूनिट में। विषम का चयन कीजिए। वो रोम जो है जिसमें फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ये सब एक डाटा स्टोर करने का इक्विपमेंट है। और रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, ये अलग है सबसे। सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस एमएस डॉस कमांड का प्रयोग किया जाता है? एक KDIR, बी ऑप्शन विल बी राइट। अगला क्वेश्चन है, सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस एमएस डॉस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, MKDIR। ठीक, MKDIR विल बी राइट। वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? कट एंड पेस्ट कहते हैं। आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। बी, औचित्य के रूप में व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इक्विपमेंट प्रिंटर है? ठीक, डेजी व्हील प्रिंटर। युक्त ऑपरेटर नहीं है, ऐड। ऑप्शन नंबर ए। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? एकल ट्रांजिस्टर। पहला सुपर कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंगलबर्ट। HR किसके लिए होता है? हॉरिजॉन्टल रूल। माध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? क्रे XMP-14। ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? TCP/IP। ठीक। मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। बेतौर नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? ब्लूटूथ। GUI किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक। अगला क्वेश्चन, सनलैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़ रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, अंतःस्थापित। USB का क्या आशय है? USB का पूरा नाम पूछ रखा है, यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? लूपिंग कहते हैं। ठीक।
भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? मॉडेम के द्वारा जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से क्या प्रचालन नहीं है? मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग। ठीक। अगला क्वेश्चन है अपना HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं? तो ये कोड़ी कोष्ठक से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? एक निबल 4 बीट के बराबर होता है। ठीक। निबल होता है, फिर बीट, फिर बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, ऐसे होता है। निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है? ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इसको रिसाइकल बोलते हैं। कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? ये डेजीबिल। एक सुहावा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? लोगो होती है। ठीक। ऑप्शन नंबर ए। स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? जॉन वॉन न्यूमैन। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किसमें प्रोग्राम का रूपांतरण है? बी, कोडांतरण से मशीन तक। एक प्रकार का इंटरनेट खाता है जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है। TCP/IP खाता। निम्न में कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र कमांड है? ठीक। यानी कि DOS। ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेट। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर सी। किसी भी विस्तृत पर्ण यानी कि स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है। A1। ठीक। स्प्रेडशीट मतलब जो एक्सेल में अपना होता है, ऐसे लाइन बने होते हैं सारे सेल में, इन सारों को स्प्रेडशीट बोलते हैं। PC का अर्थ है निजी गणक। वो आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों को वृक्षाकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है? कौन सा है? पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय। 1 किलोबिट कितने बिट के बराबर होता है? 1024। चूक से माउस से एक आवेदन चलाने के लिए निम्न में से किसको करना होता है? डबल क्लिक। लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? ये होते हैं चीप प्राइस के बने होते हैं। ठीक। अगला नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ओपन कमांड को सेलेक्ट करना। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? मौसम पूर्वानुमान के लिए। ऑप्शन नंबर सी। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM, ठीक, का अर्थ क्या होता है? CRM का अर्थ क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक।
कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी का यूज होता है। ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के अभिग्राहक होते हैं, यानी कि रिसिपेंट? 3 तरह के होते हैं। अगला क्वेश्चन, IBM DOS एक है, क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स प्रचलन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुप्रयोगता। कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, .mdb का कोई मतलब नहीं होता है, .jp होता है, .png होता है, .gif होता है। .mdb ये दूसरा चीज़ होता है, एक्सटेंशन जो बोलते हैं फ़ोटो का एक्सटेंशन JPG है, PNG है और .gif है, यानी कि ABCD नहीं है अपना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है, तो ये हो जाएगा ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है, उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है नेट गुरु। ठीक। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है? TB। इन 4 ऑप्शनों में TB है, बाकी और भी होते हैं आगे। विभिन्न कंप्यूटर केबल और डैश द्वारा लैन से जुड़े होते हैं, इंटरफेस कार्ड्स। ठीक। अगला क्वेश्चन, विश्वव्यापी वेब यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा है जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन सा असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर डी, असेंबलर। भारतवर्ष में 2001 में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी सॉफ्टवेयर की शीर्ष निर्यातक कंपनी थी? ऑप्शन नंबर बी, TCS। प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर्स। कितने बाइट्स 1 किलोबाइट्स के बराबर है? 1024। रोम पूछ रखा है। रीड ओनली मेमोरी रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी का सर्वाधिक उन्नत रूप है EEPROM। ठीक। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? HTML का यूज होता है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक। डाटा लॉजिक के इनपुट आउटपुट नियंत्रक का एक पहलू कहलाता है बफरिंग। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार से एक को अनुवादित करता है, उसको क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर कहता है। ठीक। इंटरप्रेटर। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है श्रृंखला बंधन। BIOS का विस्तृत रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जा सकती है प्रिंटर से। ठीक। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से। ठीक। ALU बोलते हैं इसको। ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बी ऑप्शन विल बी राइट। टेलनेट का तात्पर्य है टेलीफोन नेटवर्क से। ठीक। प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है?
तो ये टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से व्युत्पन्न किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है संख्या 1 जिसके बाद 100 शून्य हो। विश्वव्यापी वेब यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा है इंग्लिश। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है नेट गुरु। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? वी विल बी राइट आंसर इप्सन। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर कहलाता है? कंट्रोल यूनिट। CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथा सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली है कौन सा है? एका। 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? ये नॉलेज प्रोसेसर्स। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन है 208 नंबर का। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी वेब ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं हम लोग कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। ये अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्राथमिक मेमोरी रैम को बोलते हैं। ठीक। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन डीटीपी का पूर्ण रूप पूछ रहा है यानी कि डीटीपी का फुल फॉर्म। तो डीटीपी का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। बी ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक। अगला क्वेश्चन है डाटा वॉट 1 की विषम या संख्या है यह ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पैरिटी बिट का यूज किया जाता है। PSW इसका द्योतक है। किसका है? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है? सही आंसर हो जाएगा बीट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस। डी ऑप्शन विल बी राइट। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग माइक्रो एनकैप्सुलेशन ये कहते हैं। ऑप्शन डी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन पी-रोम का प्रोग्राम के जाने के बाद हम सूचना को केवल क्या कर सकते हैं? केवल पढ़ सकते हैं। ऑप्शन ए। कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। किस क्रम में करता है? फैच डिकोड एग्जीक्यूट। ठीक। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL
यूआरएल का क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन ए विल बी राइट। अगला क्वेश्चन है रोम का अभिप्राय क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला है भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया? तो केरल में स्टार्टिंग हुआ था। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं सीरियल पोर्ट, सॉरी बस कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकेंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायनामिक रैम। आईसीएमपी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन रोम के सभी रूपों को और क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। ठीक। निम्नलिखित में से विषम क्या है? तो SNMP, ये अलग है सबसे। इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? तो पैकेट का प्रयोग किया जाता है। सरलतम CPU अनुसूची कलन विधि क्या है? तो ये है डी FCFS अनुसूची कलन विधि। ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूल से क्या तात्पर्य है? तो ये एक प्रकार की शेड्यूलिंग है। ठीक। अगला क्वेश्चन है नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने का क्या कहते हैं? भंग करने को क्या कहते हैं? तो फ्रेम्स कहते हैं। ठीक। GIGO गीगो शब्द किससे संबंध है? एक्यूरेसी से। ठीक। तार्किक अनुक्रम में डाटा को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सॉर्ट करना। ठीक। DHCP का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए उपकरण में स्वतः IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो इसको कहते हैं MIPS। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो ये ASCII। ठीक। ASCII इसका प्रयोग किया जाता है। 239 निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी अवाष्पशील होती है? किसकी होती है अवाष्पशील? रोम की होती है। ठीक। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? ये ओपेरा है। ठीक। ओपेरा क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। ओपेरा क्या है? वेब ब्राउज़र है। नहीं पूछ रखा है। अगला देखते हैं संचार उपग्रहों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संचार संकेतों को संचारित करने के लिए, संचार संकेतों को प्राप्त करने व पुनः निर्दिष्ट करने के लिए, केवल संचार संकेतों को प्राप्त करने के लिए, केवल राष्ट्रीय स्रोतों की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। सही आंसर बी हो जाएगा इसका। PDA का पूरा नाम क्या होता है? PDA का पूरा नाम हो जाता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये ऑप्शन विल बी राइट। निम्न में से किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। MS DOS क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को क्या कहते हैं?
एक्सटेंशन कहते हैं। निम्न में कौन सी कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सैल्यूट के रूप में जाना जाता है? तो इसको कहते हैं कंट्रोल अल्टर डिलीट, इसको 3 फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। चूड़ी के कहाँ तक पहुँचने पर उसका निरसन होता है? ये ऑप्शन विल बी राइट। कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब, कब होता है खतरा? डाटा पर खतरा कब होता है? पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है, प्रदर्शन खराब होती है, मशीन का आकार सीमित है, कोई फंक्शनल यूनिट पूरी तरह पाइपलाइन में ना हो। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो सीपीयू कहते हैं। ये ऑप्शन विल बी राइट। डैश एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त एवं अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है। सी फायरवॉल। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक शामिल होता है। सी ऑप्शन विल बी राइट। कितने बिट्स 1 बाइट्स के बराबर होते हैं? 8 बिट। कंप्यूटर भाषा लोगों के लिए कर्सर को क्या कहा जाता है? टर्टल। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए निम्नलिखित में से किसे परिपथ के रूप में प्रयोग किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब। आरटीपी में डैश का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। डाटा इंटीग्रिटी। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस 1 का वैध फेज है? ऑप्शन ए केवल ट्रिगरिंग एग्जीक्यूटिंग, सॉरी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। केवल डोरमेंट प्रोपेगेशन ट्रिगरिंग एग्जीक्यूटिंग बोलते हैं इसको। गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? कैश कहते हैं। व्यावसायिक रूप से प्रयोग किए जाने वाला पहला कंप्यूटर था? ऑप्शन नंबर सी यूनिवैक। नेटवर्क में डब्ल्यूईपी का क्या अर्थ है? वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। निम्नलिखित में कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस है? रैम है। दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं? क्रैश कहते हैं। ठीक। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है, उसको क्या कहते हैं? जॉब शेड्यूलर। ऑप्शन ए। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक। ऑप्शन नंबर सी। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क में निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर में होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर ए रिपीटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए मल्टी यूजर। ठीक। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक को जाता है क्या कहलाता है? टोकन कहलाता है।
सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाटेड कोड यानी कि भारित कूट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए एक्सेस 3 कोड। यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर बी राउटर। कैच में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं? राइटर बैंक। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या क्या होता है? ऑप्शन सी मानव मस्तिष्क। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों और सरकारों को इंटरनेट में पाए जाने वाली सभी डाटा के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता। इसका आंसर हो जाएगा कंजेशन। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन जब भी स्थापित किया जाता है परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए पॉलीफार्मिक वायरस। किस दशा मोड में संबंधित कंप्यूटर एक दूसरे को प्रेमों सीधे भेज सकते हैं? एड हॉक मोड। स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेट को स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा मार्ग निर्देश। निम्नलिखित यंत्रों की सूची में डाटा लिंक लेयर में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी ब्रिज। इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पान मैकेनिज्म अपनाता है? ऑप्शन बी वर्म। कंप्यूटर वायरस यानी कि वर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी स्पान। भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? लाइनक्स, विंडोज 98, विंडोज 7, C++। सी ऑप्शन इज द राइट। C++ एक लैंग्वेज है, बाकी ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? कचरा एकत्रीकरण। कौन से देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? ऑप्शन बी चीन। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? IMPS। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? एम्यूलेटर। एक भी डाटा के संग्रह के लिए सर्किट का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? फ्लिप फ्लॉप। कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रेफरेंस की स्थिति। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीमन। CPU में क्या होता है? अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट। UDP क्या होता है? UDP इसका अर्थ होता है कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी। ITP में आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप से देर से भेजने की तकनीक को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी पिगी प्रूमिंग। रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी माइक्रो ऑपरेशन।
स्टेशनों के ग्रुप को प्रेमू भेजने को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन विल बी राइट। एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी है, कैंडिडेट की भी है, ठीक। एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी है। प्राइमरी की को कैंडिडेट की भी बोला जाता है। सीपीयू शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है। पेज फॉल्ट कब आता है? पेज फॉल्ट कब आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचते हैं तो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो। आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? मेमोरी इंटरलीविंग। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में बस के रूप में प्रयोग करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। कैचे मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है? सीपीयू और रैम के बीच ये क्रिया करती है। सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? विषयक यानी कि थैमेटिक। पूछ रखा है वाईमैक्स का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है वायरलेस इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। दूसरा है वायर्ड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तीसरा ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। फोर्थ नंबर का है डी ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वी ए शिवा आयादुराई। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। किस शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई को क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। फाइल की सीधी एक्सेस को और क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस कहते हैं। निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का भाग नहीं है? मॉनिटर, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कीबोर्ड, प्रिंटर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? रैम। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्सेस को मैनेज करता है? प्रोग्राम को। निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। निम्नलिखित में से प्रारंभ में किसे लॉन्ग हॉर्न नामक कोड नाम दिया गया था? विंडोज विस्टा। एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मॉडलिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक। मॉडलिंग लैंग्वेज 1 GB के बराबर की भी होती है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 1 GB के बराबर 1024 इंटू 1024 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 GB हो जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आवेदन सेवा प्रदाता। दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित करें।
तो इतना आंसर होगा इसका, आप लोग कर लीजिएगा। 11010101 11101010। अगला क्वेश्चन डैश जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूट करने की सुविधा देता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेरी लैंग्वेज। एटीएम का विस्तारित रूप है ऑटो टेलर मशीन, ठीक, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एमएस ऑफिस पैकेज, वित्तीय योजना पैकेज, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ग्राफिक पैकेज। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। कौन सी मेमोरी अस्थायी और स्थिर दोनों होती है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, रोम। ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तालिका में सभी खुली फाइलों की सूचना रहती है? तो ये रहती है ओपन फाइल टेबल में। भूलों और वर्गों को ठीक करने में प्रोग्रामर की सहायता के लिए बनाए गए सिस्टम को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी डीबगर कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या ऐसा प्रोग्राम है जो वेब पेजों का निर्वचन एवं प्रदर्शन करता है? ऑप्शन नंबर सी वेब ब्राउज़र। किस टाइप का कार्य यानी कि फंक्शन विश्लेषणात्मक इंजन निष्पादन करना है? ऑप्शन नंबर डी गणितीय कार्य को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये 1 GB सही नहीं है। 10240 1 GB में नहीं होता है, 1 GB में होता है 1024 MB। 1024 MB होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जीयूआई का अर्थ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सही है। वीडियो विजुअल नहीं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, हाँ ये सही है। वीडियो का मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट गलत। एलयू का लॉजिकल यूनिट नहीं है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा बस। बीट को डैश के नाम से भी जाना जाता है, द्विआधारी अंक के नाम से। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति भी कहा जाता है? RAM। निम्नलिखित में से कौन एक बूलियन बीजगणित नियम का मूलभूत तर्कसंगत सकारात्मक नहीं है? नैंड को कहा जाता है। डैश पट्टी वर्डपैड नोटपैड में ऊपर की ओर होती है, टाइटल। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये कोई लैंग्वेज नहीं कंप्यूटर की। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था, फर्स्ट नंबर इसका सही है। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बीट को और किस नाम से जाना जाता है? तो द्विआधारी अंक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? तो RM को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन एक बूलियन बीजगणितीय नियम का मूलभूत तर्कसंगत संकारक नहीं है? नैंड को। पट्टी वर्डपैड नोटपैड में ऊपर की ओर होती है, टाइटल। ठीक। निम्नलिखित में कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो ये इसका आंसर हम बताए थे। इसका आंसर बी हो जाएगा लाइनक्स। लाइनक्स कोई लैंग्वेज नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है।
कोई भी डाटा निर्देश जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें कहते हैं इनपुट। C++ डैश है, क्या है? एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड। कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? प्रोग्राम में एक गलती। किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को .bmp, .png, .jpg, .tif और gif जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है? ए, बिटमैप। CAD, कैड का असंक्षिप्त नाम है? बी हो जाएगा। ठीक, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड का मतलब होता है CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन बटन यानी कि मॉडिफायर की है? तो कंट्रोल भी है, शिफ्ट भी है, ऑल्ट भी है, सभी कंट्रोलर की है यानी कि मॉडिफायर की। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। JPEG का फुल फॉर्म पूछ रहा था, तो इसका हो जाता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ए, प्लॉटर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक, MICR ये भी इनपुट डिवाइस है। OMR ये भी इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर भी इनपुट है, ये आउटपुट है। ऑप्शन सी। ISDN का असंक्षिप्त रूप क्या है? इंटीग्रेटेड SBUS डिजिटल नेटवर्क। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फलांतर के रूप में पारित मानों में से सबसे छोटे मान को लौटाती है? सी, मीन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फलांतर के रूप में पारित नामों में सबसे बड़े मान को लौटाती है? डी, मैक्स को। डैश डाटा मान के समान प्रकारों का संग्रह है जिनका समान नाम होता है? विन्यास। डैश वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध है और इन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी, खुले स्रोत। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर एक मानक स्टैंडर्ड लैपटॉप के अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियाँ होती है? यानी कि जो अपना लैपटॉप होता है उसके कीबोर्ड पे कितनी बटन होती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फलन का उपयोग उन सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए किया जाता है जिनमें तर्कों की सूची में दी गई संख्याएं होती है? बी, काउंट। एक डाटा वेयरहाउस हमेशा है? ए, विषय उन्मुखी। डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी संयोजित है? डी, KB, MB, GB, TB। मेगाबाइट में निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? सी, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता।
हैकर शब्द मूलतः किससे जुड़ा था? ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर पेशेवर जिन्होंने जटिल कंप्यूटर समस्याओं का समाधान किया। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 800। ठीक। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, द्विधारी अंक पद्धति। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, शालीमार, केवल वन, केवल बी नंबर का है, केवल सेकेंड और केवल सेकेंड। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, शालीमार कोई वेब ब्राउज़र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? सी प्लस प्लस, फ्रंटलाइन, जावा। सी कोई लैंग्वेज नहीं है, फ्रंटलाइन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? टचपैड, लोकेटर डिवाइस, माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। कौन सा सही नहीं है इसमें? तो सी यानी कि दूसरा, माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस क्या है? विषम है। मल्टीटास्किंग होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है? स्टेशनों के ग्रुप का क्रम भेजना। ठीक। एसएमपीएस का पूरा रूप क्या होता है? स्वच्छ मोड बिजली को आपूर्ति, स्विच मोड बिजली का आपूर्ति। यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो इसे क्या कहते हैं? तो मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। ठीक। अगला, द्वितीयक संग्रहण उपकरण केवल डाटा संग्रहित कर सकते हैं परंतु वह नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। अंकगणितीय परिचालन, तार्किक परिचालन, फेज परिचालन, तीनों इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स डैश का एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? प्रिंटर का, प्रिंटर होते हैं डॉट मैट्रिक्स लेजर। BIOS डैश है, ये क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, मदरबोर्ड पर एक छोटी सी मेमोरी चिप पर सॉफ्टवेयर का संग्रहण। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सही आंसर इसका MS एक्सेल हो जाएगा। किस संचार के प्रकार में डाटा का संचरण एक समय में दोनों दिशाओं में संभव होता है? सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्ण ड्यूप्लेक्स। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन सी, रोम गैर परिवर्तनीय होते हैं। ठीक, ये नहीं बताता कभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड और थर्ड, यानी कि लिनक्स और यूनिक्स। कंप्यूटर का वो प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है वो क्या कहलाता है? असेंबलर। एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसकी डैश है, क्या होता है? अत्यंत उच्च विश्वसनीयता। ऑप्शन बी विल बी राइट। 373 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिकल गेट नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सभी लॉजिकल गेट्स है। निम्नलिखित में से किसमें डाटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? सही आंसर हो जाएगा सी, प्रोग्राम डिजाइन। अगला प्रश्न है अपना, किसी कंप्यूटर में CPU के घटक कौन से होते हैं? सी, कंट्रोल यूनिट, अंकगणितीय, तार्किक यूनिट तथा रजिस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला संग्रहण उपकरण है? ऑप्शन नंबर डी, फ्लॉपी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, छिद्रित टेप हो गया। कंप्यूटर शब्दावली में MAN मैन का असंक्षिप्त रूप है। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
डैश एक तरीका है जिसे अपने ब्राउज़र में सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। वो क्या कहते हैं? बुकमार्क। कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए डैश का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन डैश द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ए द्वारा, ALU, ठीक, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट। CU यानी कि कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का डैश कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट को क्या कहा जाता है? स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क। सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि डैश से जुड़े होते हैं, नेटवर्क से जुड़े होते हैं सर्वर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में HTML का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक, प्रकाश का प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है? तो ये इसका सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डैश का उपयोग किस विशिष्ट पार्टी को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, अंडरलाइन। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है Ctrl+U। प्रेस करने से अंडरलाइन लग जाता है किसी वर्ड के नीचे ऐसे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन BIOS के संबंध में सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा।